अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। अमेरिका के सदारती इंतखाबात डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। दूसरे रोज भी वोटों की गिनती का अमल जारी। अमेरिका के इलेक्शन के बाद नताइज में ताखीर पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। काउंट ओल्ड वोट्स, मुजाहरीन का मुतालबा। अमेरिका में 3 ख्वाजा सराओं और सिया फाम मुस्लिम उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीत लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई की अमेरिकी इलेक्शन के नताइज में दाखिल पर तनकीद। कहा, ये क्या तमाशा है। इंडिया में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 12 अफराद हलाक। फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाकसर। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। जो बाइडेन और ट्रंप के दरमियान होने वाला कांटे का मुकाबला। जो बाइडेन ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। अब तक जो बाइडेन को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के साबिक नायब सदर और डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्रंप से 27 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। वहीं जो बाइडेन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद ट्रंप से कहीं ज्यादा है। व्हाइट हाउस का नया मकीन और अमेरिका का नया सदर बनने के लिए किसी भी सदारती उम्मीदवार को 270 वोट दरकार होते हैं। जो बाइडेन ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की तादाद 264 हो गई है। ट्रंप को अब तक सिर्फ 214 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, जिसके बाद जो बाइडेन को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। इम्कान और अब तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बाइडेन ट्रंप से आगे निकल गए हैं। अगर जो बाइडेन को मजीद 6 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हासिल हो जाते हैं तो जो बाइडेन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो जाएंगे। ट्रंप को शिकस्त होगी। अमेरिका की कई रियासतें विस्कंसन, मिशिगन में जो बाइडेन को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों सदारती उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स लेना होते हैं। इसके बाद ही वो अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। अमेरिका की 5 रियासतें जॉर्जिया, नेवाडा, पेंसिल्वेनिया, अलास्का और शुमाली कैरोलिना, ये वो तमाम 5 रियासतें हैं जिसमें अमेरिका के इलेक्शन में सबसे ज्यादा स्विंग स्टेट्स माने जाते हैं। यही 5 रियासतें अमेरिका के इलेक्शन का फैसला करती हैं। राय के मुताबिक अब तक वोटों की गिनती का अमल जारी है। अर्ली वोटिंग और 3 नवंबर को डाले गए वोट्स की गिनती का अमल। हुक्काम का कहना है कि मजीद वोटों की गिनती में कुछ वक्त लगेगा। अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। वोटों की गिनती के अमल के बाद ही फैसला सामने आएगा। दुनिया भर की नजरें अमेरिका के इलेक्शन के नताइज पर लगी हैं। इलेक्शन के मुकम्मल नताइज ही अमेरिका के नए सदर का फैसला करेंगे।
अमेरिका में 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नताइज में ताखीर पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अमेरिका के शहर पोर्टलैंड समेत कई रियासतों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान पुलिस ने 60 अफराद को गिरफ्तार किया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि तमाम वोट्स काउंट किए जाएं, नताइज का फैसला किया जाए। वहीं अमेरिका की रियासत ओरेगॉन में नेशनल गार्ड तैनात कर दिए। पोर्टलैंड पुलिस का कहना है कि शहर के कई इलाकों में 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया है कि शहर में जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान तकरीबन 50 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुजाहिरों को रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी सड़कों पर तैनात है। अमेरिका के इलेक्शन में पहली बार 3 ख्वाजा सराओं ने मैदान मार लिया। वहीं अमेरिका में मुस्लिम उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। वोटों की गिनती का अमल जारी है। वहीं नताइज सामने आए हैं कि 3 ख्वाजा सराओं ने कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार एक ट्रांसजेंडर अमेरिका का सेनेटर मुंतखब हुआ। वहीं असम्बलियों के लिए 2 ख्वाजा सरा अरकान मुंतखब हो गए। अमेरिका की तारीख में ये पहली बार है कि कोई ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा सेनेटर मुंतखब हुआ हो। ब्राइट का ताल्लुक जो बाइडन की जमात डेमोक्रेट्स से है। वहीं डेमोक्रेट्स के 5 सियाह फाम मुसलमान उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। मुस्लिम कैंडिडेट्स का ताल्लुक रियासत विस्कंसन, फ्लोरिडा और डेलावेयर से है। जो बाइडन ने अमेरिकन मुस्लिम वोटर से वादा किया था कि वो अमेरिका में मुकीम मुसलमानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे। अमेरिका में ज़ाती इंतखाबात पर दुनिया भर की नजरें हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी काफी अरसे से जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई ने इसे एक तमाशा करार दिया। अमेरिका के इलेक्शन के नताइज ताखीर का शिकार हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिका पर सख्त तनकीद की है। खामनई का कहना है अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के नताइज ने अमेरिका की जमहूरियत की हकीकत को बेनकाब कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कहना है कि क्या तमाशा है। एक शख्स कहता है कि ये अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा फ्रॉड इलेक्शन है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका का सदर। इससे पहले आयतुल्लाह खामनई का कहना था जो बाइडन जीते या ट्रम्प, अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कम न होंगी। अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन के नताइज से ईरान की पॉलिसीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान पर कई कड़ी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। भारत में केमिकल के गोदाम में आग लगने और धमाका होने के वाकये में खवातीन समेत 12 अफराद हलाक हो गए। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि भारत के गुजरात के शहर अहमदाबाद के इलाके में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 12 अफराद जान से गए, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। हलाक अफराद में 5 खवातीन भी शामिल हैं। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका केमिकल के स्टोर में लगने वाली आग के बायस हुआ। धमाके से इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मजीद अहवाल जानने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA।